क्या करते जब सेम है सब ठो? टाइप 8 कुछ फायदा नहीं होता। टाइप 8 में चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है, आराम से समझिए। 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है, यानी 25 संख्याओं का औसत 13, ऐसा आप समझिए। 25 संख्या का औसत कितना दिया हुआ? 13। बाद में क्या पता चला, दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा बड़ा कर देते हैं और देखिए तो अब भी नहीं दिख रहा है, टीना वाला चश्मा लगाना होगा। टाइप 8 बहुत अच्छा टाइप है, एग्जाम में कई बार आते हैं, बार आते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये सवाल आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखो टाइप 8 का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन, अभी 4-5 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से होगा। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत घर पे पढ़ते हैं। 25 संख्याओं का प्रेक्षणों दिया हुआ, मतलब 25 आइटम का औसत दिया हुआ 13। बाद में क्या पता चला कि एक जो संख्या था कोई एक प्रेक्षण, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 73 के बजाय क्या हो गया, 48 के रूप में शामिल हो गया। मतलब 73 लेना था लेकिन क्या हो गया, 48 वो इंक्लूड हो गया उसमें। तो नया औसत क्या होगा, यानी सही औसत इसका क्या होगा, ओरिजिनल औसत क्या होगा? फिर से एक बार सवाल को देखते हैं। 25 संख्या का औसत क्या है मेरा? 13 निकल के आया है। 25 संख्या का औसत क्या आया है? 13 आया है। लेकिन बाद में क्या पता चला कि हमको लेना था क्या, 73। बाद में पता चला 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया है, यानी लेना था 73 हो गया 48। अब कहता है कि इसका नया औसत क्या है, या ओरिजिनल औसत क्या है, या मूल औसत क्या है, या सही औसत क्या है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए करना क्या हम लोगों को, इसको अगर हम लोग जल्दी में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, लंबा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, दोनों सवाल आपको बताते हैं। जल्दी बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो समझिए। अरे 73 के बजाय किसको ले लिए, 48 को, तो इसको लेना था, इसको लिए, तो जिसको अभी ले चुके हैं वो तो कम है ना। अगर हम ओरिजिनल लेते तो ज्यादा होता, दिमाग लगाना। अगर ओरिजिनल लेते हम, ये है सही, ठीक है, 73 हमको सही था। देखो सही जो था 73 लेना था, लेकिन हम गलती से क्या ले लिए, 48 उसको ले लिए, ठीक है ना। तो अगर हम ओरिजिनल काम करते, अगर हम सही काम करते तो क्या होता, 73 48, डिफरेंस कितना देख लो, 25। अगर हम सही काम करते तो 25 क्या होता, बढ़ता कि घटता? अगर हम सही काम करते, हमने 73 लिया, हमको लेना था 73, हम ले लिया 48। अभी हम गलती कर चुके हैं, तो अभी जो गलती कर चुके हैं उसको सही करेंगे। सही करने में हमको क्या लेना पड़ेगा, 73। इसको काटेंगे और इसको सही करेंगे, इसको निकालना है, इसको लेना है। तो जैसे ही इसके जगह पर ये लेते हैं तो कितना एक्स्ट्रा आएगा, 25 एक्स्ट्रा आएगा। 25 जो एक्स्ट्रा आएगा ये किस पे असर करेगा, सभी पे। सभी कितना है, 25, तो 25/25 कितना बढ़ जाएगा, एक मेरा औसत बढ़ जाएगा। मेरा औसत क्या था, 13, नया औसत मेरा हो जाएगा 14। ये आपका आंसर होगा। नहीं जा रहा दिमाग में? फिर समझिए, हमको लेना था 73, ले लिए गलती से 48। अब 48 को हटाएंगे, 73 को लेंगे, तो 25 मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। 48 निकल रहा है, 73 आ रहा है, तो 25 एक्स्ट्रा आया। 25 एक्स्ट्रा आया तो प्लस यूज करेंगे। और ये किस पे असर करेगा, ओवरऑल टोटल पे। टोटल मेरा कितना है भाई, 25 संख्या है, तो 25/25 यानी टोटल कितना हो गया, +1। तो मेरा जो औसत था, मेरा औसत पहले कितना था, 13 था। अब 13 में ये 1 जाकर के एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो मेरा औसत हो जाएगा 14, ठीक है। इसको आप बाय प्रोसेस करेंगे, यही करेंगे, ऐसे ही कीजिए। तब ये लिखिए सही 73 लेना था और गलत हो गया 48। एवरेज, चूंकि ये चैप्टर बड़ा अच्छा है, अब अचानक से एवरेज तो समझ में थोड़ा सा कम आएगा। देखिए ध्यान से, इस वाले को देखिए, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। 20 गो मद है, औसत कितना है, 47। बाद में क्या पता चला कि 62 के स्थान पर गलती से क्या लिख दिया, 26, यानी सही था क्या, 62, हमने गलत से क्या ले लिया, 26 ले लिया। तो अगर अब हम इसको सही करेंगे तो मेरा पोजीशन बढ़ेगा कि घटेगा? अरे भाई जो गलती उसको हटा दो, 26 को निकालो, 62 को लो, तो एक्स्ट्रा आएगा। कितना एक्स्ट्रा आएगा, कितना एक्स्ट्रा आएगा, कितना, 36। तो 36 मेरा पास एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 36 जो है किस पे असर करेगा, टोटल पे। टोटल मेरा कितना है, 20, तो 20 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस में वैल्यू इसका क्या आएगा, प्लस में आएगा। इसको डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करेंगे वो भी तरीका आपको हम बता रहे हैं। डिवाइड करने का इसका तरीका है, आप 2 से कटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 18। अब 0 कटाइए तो आएगा 1.8, कितना आएगा, प्लस में
8, पहले औसत क्या था मेरा 47, अब कितना बढ़ जाएगा 0 प्लस 1.8, तो क्या आ जाएगा 48.8 आंसर। थोड़ा सा भी जा रहा है, 47 में 1.8 अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ रहा है ना, प्लस 1.8, तो ये हो जाएगा आपका 48.8। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि समझ गए इस बार सफल रहे। छपे बस ये समझना जरूरी है कि अगर हम 26 को हटा करके 62 लेते हैं जो सही है, तो 26 से ज्यादा है कि कम है, 26 से ज्यादा है 62 की कम है, ज्यादा है तो प्लस यूज करेंगे, कम रहता तो माइनस यूज करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कुछ खास नहीं है, बस वही चीजें हैं। अगर आप समझ रहे हैं चीजों को तुरंत बन जाएगा, नहीं समझ रहे थोड़ा देर लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश हम करते हैं समझाने का। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 3 है। 20 लड़कों का समूह का औसत कितना है 89.4, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ, भूलवश 87 kg के बजाय 78 मापा गया, यानी सही था कितना, सही था 87 और गलती से क्या हो गया 78 ले लिया। तो अब अगर इसको हम ठीक करेंगे तो सही लेंगे, तो सही मेरा पहले से ज्यादा कि कम, गलत से ज्यादा है, सही की कम, ज्यादा है। तो जब इसको ठीक करेंगे तो ये बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा भाई 9 बढ़ेगा, और ये 9 किस पे असर करेगा, टोटल पे। टोटल कितना है 20, अब 20 से इसमें भागा देंगे तो कैसे आएगा वो भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ध्यान देते नहीं अच्छा से। देखिए क्या होगा, इसको आप कटाइएगा, आराम से समझिएगा, इसको आप कटाइएगा 20 से, तो 0 दशमलव प्लस होगा सबसे पहले, और 0 दशमलव कितना होगा, 0 दशमलव, आराम से समझिए, 0 दशमलव प्लस दशमलव, ये 90 हो गया, 20 चौके 80, कोई दिक्कत, बचा क्या 10, 20 पंचे 100, तो कितना आ गया 0.45, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, प्लस में, इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 1 है यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है 2, तो इसको भी 2 बना देते हैं 0 डाल के, तो इसका मतलब 89.40 में 0.45, अब ऐसे समझिए 40 में 45 जुड़ जाएगा, 85 हो जाएगा, तो 89.85 ये आपका आंसर है। समझ गए, कितना आसान है। देखिए बीपीएससी पीटी में पूछा, बीपीएससी में से 10 को क्वेश्चन पूछता ही है मैथ्स का। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ध्यान से, इसमें देखिए क्या कहानी कहा गया है। 18 प्रेक्षणों का औसत कितना 124 निकाला गया, ये अभी निकाला गया है। बाद में क्या पता चला कि 46 और 82 लिख दिया गया था, जबकि वे क्या थे वास्तव में 64 और 28 थे। तो एक काम करिए आप, ये 64 तथा 28 थे, तो यानी सही मेरा क्या था, सही को जोड़ दीजिए दोनों को, 64 और 28 क्या बोला गया था, आराम से समझिए। 46 दो को संख्या, इसमें एक नहीं है, हल्ला नहीं करिएगा, एक संख्या नहीं है। 46 और 82 लिख दिए हम, बाद में पता चला कि जो 46 था वो 64 था, और जो 82 था वो 28 था। बात को समझे आप, दो को गलती हो गया इसमें, ये पलट गया। देखिएगा 4 पे 6 था, वो वाजिब में था 6 पे 4, और जो 8 पे 2 था वो वाजिब में था 2 पे 8, गलती से मिस्टेक हो गया, समझे। तो करना क्या है कि जो हम सही है वो पहले देखिए, सही क्या था मेरा 64 और 28, दोनों को ऐड करिए, सही क्या होता मेरा, अगर हम सही लेते दोनों को ऐड करिए, तो 8 4 12 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9 92, सही है क्या। ये दोनों को जोड़ते तो सही सही क्या आता 92, 2 को संख्या गलत है दोनों को, और गलती से ही दोनों के जगह हम क्या ले लिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 128। अब बताइए कि अब हम अगर ठीक करने जाएंगे तो मेरा घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, सही में 92 था, हम गलती से 128 ले लिए, तो इस बार तो हम गलती से ज्यादा ना ले लिए। अब अगर उसको ठीक करेंगे तो माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा। कितना माइनस होगा दोस्त, कितना माइनस होगा, इसमें देख लीजिए कितना माइनस होगा, कितना 36, और ये किस पे असर करेगा, टोटल पे, 18 संख्या पे, तो 18 से डिवाइड, तो माइनस क्या आ गया -2। इसका मतलब मेरा जो ओरिजिनल एवरेज है वो 2 कम हो जाएगा। ओरिजिनल एवरेज क्या था 124, अब मेरा हो जाएगा 122। नहीं जा रहा दिमाग में, समझ रहे आप थोड़ा सा। तो इसलिए न्यू एवरेज जो होगा मेरा, न्यू एवरेज एवी, वो आपका हो जाएगा 124 में से ये 2 8 लेस हो जाएगा, तो 122 मेरा एवरेज हो जाएगा, नया वाला। चलिए बढ़े,
समय हो गया है। अरे कोई बात नहीं, रुकिए ना, इसमें कितना क्वेश्चन वो देख ले दीजिए ना, बस 2 ठो तो है, एक छोटा सा बना लेते, इसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। हम भी घर आप भी घर का। देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। 50 संख्याओं का औसत क्या है? 30 आया। आराम से समझिए। बाद में क्या पता चला, गलती से 28 31 के बजाय, यानी लेना क्या था 28 31, यानी सही मेरा क्या था 28 31। दोनों को जोड़ दीजिए, 28 31 जोड़िए, 8 1 9 3 2 5 59, ये ना है। गलती से क्या ले लिए थे 82 और क्या ले लिए थे 13, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 82 13 को, 3 2 5 8 1 9 95। तो अब बताइए, ये दो संख्या जो सही था मेरा वो था 59, और जो गलती से ले लिया गया उसको जोड़ देता था 95। तो कितना मेरा सही कम था? अगर अब हम इसको ठीक करेंगे, अरे भाई आप क्या कर सकते हैं, अब गलती को ठीक है ना कर सकते हैं, ठीक करेंगे तो 95 के बजाय हमको क्या लेना पड़ेगा 59। तो कम आएगा, कितना कम आएगा, कितना कम आएगा भाई? 36। तो 36 अगर कम आया तो 36 कम आया, ये किस पे असर करेगा? 50 संख्या पे। तो बट्टे में दे देंगे 50। अब बट्टे में अगर 50 देंगे तो कैसे होगा, आराम से समझिएगा। इसको एक और तरीका बनाने की, इसको कि ऊपर नीचे 2/2 कर देंगे, जिससे क्या फायदा होगा, 36 दूना क्या हो जाएगा भाई, 36 दूना ऊपर में 36 दूना क्या आ गया 72। अब फायदा क्या होगा वो समझिएगा, 36 दूना 72 आया, नीचे में क्या हो गया 100। अगर नीचे में 100 है तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहां पर दशमलव दे दीजिए 2 अंक बाद, तो इसका आया 0.72। अगर इसको भगा भी देंगे 36/50 तो आएगा 0.72। ये कम होगा कि ज्यादा होगा ये बताइए? इतना का कम ही होगा। तो मेरा ओरिजिनल औसत क्या आया था 30। तो अब मेरा जो न्यू औसत होगा, न्यू वाला, वो होगा 30 में से घट जाएगा इतना 0.72। तो मेरा क्या आ जाएगा 29.38 कि 28 हो जाएगा। ठीक है, 29.28 कहां पे है, ये सी नंबर। अब समझ रहे हैं? ठीक है, छापिए। अच्छा, ये जो 2/2 किए, ये क्यों किए बताते हैं। नीचे में हो जाएगा 100, जब नीचे में 100 होगा तो 2 अंक बाद दशमलव ठोक देंगे, तो भागा होगा नहीं करना पड़ेगा। अन्य तो आप इसी को भागा करते रहिए, 0.72 ही आएगा। बोला जाए बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक देखते रहिए आज तक। आपका दिन मंगलमय हो, बाल बच्चे क्या हो, आनंदित रहे।